राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो, ये भूखा पारा है, यानी ये गंधक जारण किया हुआ पारा है। ठीक है, सिंगरफ से निकाल करके फिर इसमें गंधक का जारण किया गया है और अब इसको बूटी के रसों में कर करके इसको आगे इसको भूखे, देखो ऐसे चिपकने लग जाता है फिर पारा। ये पारे की पहचान होती है। ये देखो, अब जैसे मेरे पास ये रस है, ये रस इसके अंदर ये लांगुली का रस है, इसे अग्निशिका बोलते हैं ना, ये उसका रस है। तो हम सुनते हैं ना कि सिंगरफ बना ली पारे से, और वो कली पारे का छलबंद बना लिया यार, फिर उसने वो बना लिया, अरे ये तो पारे की भस्म बन गई। फिर ये काम क्यों नहीं करती है? ठीक है, बिना गंधक जारण किए हुए, बिना इनका पारे का मुंह खुले बिना कुछ भी बना लो, वो कुछ टाइम के लिए काम करते, फिर नहीं काम करते, फिर वो लेटरिन से निकल जाते हैं। अब हकीम लोगों ने तो शॉर्टकट लोगों को तरीका बता दिया कि हाँ साहब, पेट्रोल से साफ़ कर लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड साफ़ कर लो, कपड़े साफ़ कर लो, हाँ ये कली पारा, ये कलमी सोरा से मिलाकर ये जस्ती, ये धात पर, ये काम चीज़ तरीका सही है। पारे का तो मुँह खुला ही नहीं, पारे का तो मुँह खुला ही नहीं। वो तो खाएगा क्या? राक्षस मुखी पारा कहाँ बना, यानी उसको जारण करे अंदर लेकर के। तो जब तक गंधक जारण नहीं करते हैं ना, तो काम जैसे सिंगरफ बना ली, अब सिंगरफ पे क्यों नहीं करती है 2-4 महीने बाद वो जीरो असर, 6 महीने बाद क्यों नहीं करती? क्योंकि इनमें पारा गंधक जारण नहीं है। तो जारण होगा तब जाके वो शरीर में गवास करेगा, वो बस में नहीं, वो निकल जाती है बस। ये हर जो नहीं जानता, ये तो जो सुरे सुनाए होते हैं ना कि हाँ साहब ये सिंगरफ फलाना ढीम का, ये जो माहौल उठा रखे है सोशल मीडिया चारों तरफ, इनको इतना ही तजुर्बा है। फिर ये नए नए नुस्खे के चक्कर में डोलते हैं कि साहब कोई ऐसा नुस्खा हो जिसमें संख्या हो, पारा हो, वो काम करे। नहीं करता है, क्योंकि असल जो खेल है ना, ये जो इस प्रकार चिपकने लग जाएगा आपके खरल के, ये जो इसका मुंह खुले, ये गंधक जारण हो, ये पाचन करे, ये चीज़ें मैन होती है। जो एक हवाबाजी होती है ना, उससे कुछ नहीं होता है। असल चीज़ होती है काम करना, इसलिए काम नहीं करते। अब मर्दाना ताकत के जो धात जिरियान के ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके, कोई कहता है तेरी जकावत हिस्स बड़ी हुई है, कोई कहता है तेरा ये फलाना, कोई ये, तेरे को तो भंग बशम। अब कई बंदे से मिलते हैं, साहब मैं तो भंग बशम खा लिया, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो भंग बशम उठाकर तूने बाजार की खाई होगी, जो नाइट्रिक में कट करके नमक से रगड़ करके बाजार में बिकती है, वो काम ही नहीं करती, वो ना नुकसान करती है। कोई कहता है कि साहब मैं तो नहीं, मैंने तो किसी हकीम ने वैद्य ने बना के दी थी भांग के पत्तों में, नहीं करेगी काम, क्योंकि करती है काम, इतना ही करती है बस, उनका एक टाइम है बस, उसके बाद नहीं करती है। उसको अगर तरीके से समझा जाए कि हाँ इसका कार्बन कैसे फ्री किया जाए कली का, और गंधक जारण पारा उसके साथ हो, तब वो भंगेश्वर बनता है। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है कि हाँ साहब उसके साथ पुट दे दिया और मेरे नहीं काम करता है वो, करते। इसीलिए लंबे समय तक ये चीज़ें काम नहीं करती है असल चीज़, क्योंकि बुनियाद की पहली ईंट अगर सीधी लगा दी जाए तो सारी दीवार सीधी लगती है। तो ये लोग कहते हैं हाँ साहब हमें कोई नुस्खा दे दो, वो दे दो, अरे नुस्खा देने से कुछ नहीं होता है, इनका सिस्टम समझना पड़ता है। ठीक है, दुनिया भर के यूट्यूब पर दुनिया भर के नुस्खे पड़े हैं, कोई गुलाब के फूलों में चांदी पारा मिला करके बना रहा है, वो काम ही नहीं करती है। वो प्रोसेसिंग देखो, एक मन की आग लग रही है, वो चीज़ है। जैसे कोई दो आदमी होते हैं, ठीक है, आदमी है, अगर वही आदमी के पास कोई पोस्ट आ जाए या कोई अधिकारी बन जाए, है तो आदमी पर वो पोस्ट का प्रभाव बन गया ना उसको, उसकी वो कलम, तो ऐसा ही पारा है। पर जैसे ही गंधक जारण वगैरह ये चीज़ें होती ना उसमें, तब वो अपने उस पावर में आ जाता है, तब ये चीज़ें काम करती है। अब कोई कहता है मैंने तो कली की भस्म खा ली, मेरे तो धात ही खत्म नहीं हुआ, मेरे तो यही खत्म नहीं हुआ, मेरे फलाना ही खत्म नहीं हुआ, नहीं होता है। वो जरूरी थोड़ी है, बनाने वाले पर डिपेंड है। आप मोहल्ले में एक आदमी अगर शराब पीता है तो सारे मोहल्ले को थोड़ी बदनाम किया जाता है कि यह सारा ही खराब है। तो अगर किसी ने कली बनाई है, काम नहीं करे, तो ऐसा थोड़ी ये कली से काम नहीं होता है कि घोड़ी को छड़ी और मर्द को कली ये लगती रहनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। भाई मैंने
उसने कली बनाई है। बनाने का तरीका होता है, कोई हिरणखुरी में बनाता है, कोई किस में बनाता है, कोई किसी में बनाता है, किसी के पास क्या तरीका है। कोई कली को इतना साफ कर लेता है, कोई कली का कार्बन बिठा देता है। खाली सरसों के तेल से ही थोड़ी कली हो जाती है, आगे भी प्रोसेसिंग होती है, करने वाले करते हैं, कम करोगे तो भी काम होता है। ये कलाकार की डिपेंड होता है। अब कई हकीम वैद पर्सनल में वाट तो दिमाग ख़राब करते रहते हैं, ठीक है साहब, ये फिर वो फलाना, इतने बताते बताते दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो बाकी है कि तुम्हारी जो मौके की लड़ाई तो तुम्हें खुद को लड़नी पड़ेगी। मेरे भरोसे थोड़ी तुम आयुर्वेद करोगे, हिकमत करोगे, मेरे भरोसे थोड़ी बैठे हो। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, चलो करता रहता हूँ मैं किसी से, मेरे पास भी दुनिया भर के मैसेज आते फिरते हैं। पर ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। आप किसी को उस्ताद बनाते नहीं हो, किसी को गुरु बनाते नहीं हो, किसी के पास जाते नहीं हो, ठीक है। और मन जो सोशल मीडिया में चल रहा है, और बाहर के मुल्कों के तो इतने वीडियो चल रहे हैं, अरब कंट्रियों के, तो उनमें 90% झूठा फैला जा रहा है नुस्खे। यहाँ के भी पागल हो रहे लोग देख देख के। सब नहीं करती है भाई ये सिंगरेपे वगैरह काम, बिना गंधक जारण पारने। इनका टाइम होता है, फिर महीने 1.5 महीने बाद वही जीरो। लोग कहते हैं साहब परमानेंट में हो जाऊंगा क्या? परमानेंट समझाते हो क्या? आप 1 करोड़ की गाड़ी लिया होगा ना, तो वो भी बिना इंजन में ऑयल डलाए, बिना तेल डलाए नहीं चलेगी, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए। तो मेंटेनेंस तो चाहिए। अब ये बंदे जो मर्दाना ताकत में ख़त्म ही हो चुके हैं, वो परमानेंट कहाँ से पालोगे भाई? और फिर जो चीज़ें बन रही है, अब उनको मान लो कोई भस्म खिलाई जाए, गंधक जरण पारे से नई बनी हुई भस्म है, आगे संस्कारित नई चीज़ है, तो वो कहाँ उनके शरीर में रुकेगी? कोई कहता है साहब पारा कच्चा रह गया पुराना, ये भस्म, पहले बात तो ये रुकते नहीं, उड़ जाते हैं, ठीक है। और जिसने इनको भस्म कर दिया वो खिलाड़ी होता है, ठीक है, खिलाड़ी होता है। और ये कितने दिन शरीर में रहते हैं? नहीं रहते हैं। जारण गंधक भी इनका मुंह खुले, ये पाचन हो ना, तब जाके ये काम होते हैं। ऐसे हवाबाजी से नहीं होता है काम। तो मैं आज यही दिखा रहा था। अब मैं आपको 1-2 दिन में गंधक जारण जो मैंने किया उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, और कर रहा हूँ मैं गंधक जारण। ये तो आगे फिर जारण करके बूटियों में काम कर रहा हूँ, और मैं और गंधक जारण कर रहा हूँ सिंगरे से पारा निकाल करके। मेरे को 8 प्रकार का तरीका आता है जारण करने का। अब हमारे अलग अलग तरीके हैं। कलाकार आदमी किसी के तरीके का मोहताज नहीं होता है, न वो आग को तोलता है, न वो कुछ करता है, वो अपने हिसाब से जुगाड़ करता है। अब मैं कभी भी आग देता हूँ तो तोलता थोड़ी हूँ भाई इतने के लोग जने, मौसम कैसा है, कितना मुझे ढकना है कंडे, उनका एक्सपीरियंस होता है। अन्य बाकी 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम भी तोलते फिरते हैं, नहीं होते हैं। हर काम में पहले, अब कहीं डायरेक्ट अक्षरों पर कूद जाए, हम तो कल अक्षर बना ले, हम तो संख्या से ऐसे कर ले। संख्या का गेम ही नहीं जानते लोग, ठीक है। बहुत ऊंची चीज़ है वो कब काम करता है? जब वो तांबे को फाड़ दे तब काम करता है। अब इनका ट्रायल ही नहीं जानते हैं। हाँ साहब हमने सुना ही, हमने ये सुना है कि दूध में शुद्ध करो, रगड़ाई करो, कि वो उड़ाओ करो। कोई कहता है साहब तो धतुरे में जोर उड़ा लिए, उसकी संख्या गई फिर जोर। और जोर कितने भाई जिसको दो उसको बोल दो कि फिर तेरे पास घी भी होना चाहिए इतना। इनको जोरों में तो वैसे ही ताकत ज़्यादा है, सिस्टम समझना पड़ता है। तो ये मैं तो आज को आपको ये दिखा रहा था मैन कि ये गंधक जारण पा रहा है। अब देखो ये बूटी का थोड़ी सी खर लाएगी अपने आप फूट, ये थोड़ी देर में पूरा 5-7 मिनट करता ही है ना, ये पूरा एकदम मिल जाता है। फिर इसको जैसे रख सूखता है अपने आप निकल के आता है बाहर, और खरल वगैरह सब पकड़ती है। फिर इसको अब इसमें डाल दिया, तो ये क्या है कि बार बार डालते करते हैं भूखा। जितना इस पर मेहनत होती है ना पारे पर, उतना ही इसका फिर कमाल होता है। मेहनत कोई भी काम में करो आप, उसका परिणाम अच्छा होता है। शॉर्टकट रास्ते देखने वाला होता है ना आदमी, तो शॉर्टकट उसमें वो बात नहीं होती है।